एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 6 बनाते हैं। इस प्रश्न में क्या बोला है, सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। मतलब आपको दो त्रिभुज बनाना है, ठीक है। आप त्रिभुज का नाम कुछ भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप समझने के लिए दो त्रिभुज बना सकते हैं। एक त्रिभुज आप बना लीजिए ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, और एक और त्रिभुज बना लीजिए पी क्यू आर, जो एक दूसरे के समरूप है, ठीक है, एक दूसरे का सिमिलर है। और बोल रहा है कि ए बी सी की माध्यिका जो है सो ए डी है, ठीक है। यहाँ पे एक माध्यिका दीजिए, और माध्यिका का नाम भी आप कुछ भी दे सकते हैं। हम ए डी लिख रहे हैं, नाम देने के लिए कुछ भी आप दे सकते हैं, क्योंकि प्रश्न में नहीं बोला है कौन, त्रिभुज का नाम नहीं दिया रहेगा तो आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हमको क्या दिया हुआ है प्रश्न में, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है, ये दिया हुआ है। हमें क्या सिद्ध करना वो लिख लेते हैं, ठीक है, शॉर्ट में लिख लेते हैं, बाकी आगे हम यूज कर लेंगे। हमें सिद्ध करना है, ठीक है, क्या सिद्ध करना है वो लिखना बहुत जरूरी है, ताकि तो हम आगे सोच सकते हैं। क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, बटा में त्रिभुज पी क्यू आर का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, ये इनकी माध्यिकाओं AD और PM का वर्ग है, ये सिद्ध करना है। AD बटा PM का स्क्वायर है, ये सिद्ध करना है। तो यहाँ से हम चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम सबसे पहले लिखेंगे, क्योंकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR है, ठीक है। इसका बनाने का क्रम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आप पहले AD माध्यिका PM माध्यिका को भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। जब समरूप है तो इसकी भुजाएं क्या होगा, समानुपाती होगा, यानी कि ए बी बटा में पी क्यू होगा, ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। और बी सी बटा में हो जाएगा आपका क्यू आर, और तीसरी भुजा हो जाएगा ए सी बटा में पी आर, ठीक है। उसकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है, ए बी बटा पी क्यू, बी सी बटा क्यू आर, और ए सी बटा पी आर लिखे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम इसको अभी हम समीकरण 1 यूज कर लेते हैं, ठीक है। ये प्रश्न में दिया हुआ है, यूज होगा समीकरण तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। अभी ये पता नहीं आगे क्या होगा, बट हम बना रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, लिखेंगे चूंकि AD एवं PM त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज PQR की माध्यिकाएं हैं, ये लिख देते हैं, ठीक है। माध्यिकाएं हैं तभी तो BC को और QR को दो बराबर हम बांटेंगे, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं BD प्लस DC बराबर हो जाएगा आपका BC, ठीक है। यानी BD बराबर हो जाएगा आपका DC, BD बराबर DC हो जाएगा, ये दोनों बराबर होगा, ठीक है। BD बराबर क्या हो जाएगा, DC। अब हम यहाँ लिख सकते हैं इस तरह से, BD प्लस में DC बराबर क्या हो जाएगा, BC, ठीक है। अब BD DC के जगह हम BD लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं BD प्लस में लिख सकते हैं BD बराबर हो जाएगा BC। यहाँ क्या हो जाएगा, 2BD बराबर हो जाएगा BC, ठीक है। उसी प्रकार हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, QM बराबर हो जाएगा आपका MR, ठीक है, सेम जैसे यहाँ पे किए हैं। फिर लिखेंगे QM प्लस में लिखेंगे MR बराबर हो जाएगा आपका QR। फिर से MR के जगह हम QM लिख सकते हैं, तो QM प्लस में QM बराबर हो जाएगा QR। तो यहाँ हो जाएगा 2QM बराबर में हो जाएगा MQR, ठीक है। 2QM बराबर क्या हो जाएगा, QR, ठीक है। ये अभी हम यूज करेंगे आगे, ठीक है। अब हम क्या लेंगे, अब हम लेंगे त्रिभुज ABD, ठीक है। अब देखिए यहाँ त्रिभुज ABC PQR को हम चेंज कर देंगे, ठीक है। त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज PQR में, ठीक है, AB बटा में हो जाएगा PQ बराबर हो जाएगा BC बटा में QR। अब देखिए BC बटा QR चेंज कर देंगे, कैसे करेंगे, BC के जगह हम 2BD लिख सकते हैं, ठीक है। BC के जगह क्या लिख सकते हैं, 2BD, ठीक है।
तो यहाँ हो जाएगा 2BD, और नीचे क्या हो जाएगा, QR के जगह लिखेंगे 2QM, तो 2 और 2 काट के क्या बचेगा, बचेगा BD बटा में QM। ठीक है, ये प्राप्त हो गया हमको। अब हम चलते हैं नेक्स्ट त्रिभुज ABD और त्रिभुज PQM में। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं समीकरण 1 समीकरण 2 ये लिख लेते हैं। ठीक है, अब त्रिभुज ABD एवं त्रिभुज PQM में, ये दोनों त्रिभुज में क्या हो जाएगा, हम ये दोनों त्रिभुज को समरूप दिखाएंगे। तो समीकरण 1 से क्या मिल रहा है हमको, AB, समीकरण 1 नहीं 2 से AB बटा PQ बराबर मिल गया आपको BD बटा में QM। ठीक है, हम लिखेंगे समीकरण 2। ठीक है, एवं हो जाएगा आपका कोण B बराबर कोण Q। ये कैसे हो गया, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज समरूप है ABC और PQR, तो ये कोण और ये कोण क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। ठीक है, समरूप त्रिभुज के संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, इसीलिए क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड से SAS समरूपता से त्रिभुज ABD समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQM। जब त्रिभुज समरूप हो गया तो इसकी भुजाएं फिर से क्या हो जाएगी, समानुपाती हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, AB बटा में PQ, AB लिए तो PQ ले लेंगे, बराबर क्या हो जाएगा AD बटा PM, AD लिए तो यहाँ लेंगे PM, ये हो जाएगा। ठीक है, अब हम त्रिभुज ABC और PQR का क्षेत्रफल निकाल देंगे। ठीक है, अब हम क्या निकाल लेंगे, त्रिभुज ABC। ठीक है, क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, क्षेत्रफल ABC बटा क्षेत्रफल PQR। अब दो समरूप त्रिभुज, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज समरूप है, अब समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है क्या होता है, समरूप त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है इनकी संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग होता है। तो यहाँ से ABC और PQR है, तो यहाँ पे संगत भुजा क्या ले सकते हैं, AB ले सकते हैं और PQ ले सकते हैं। अभी यहाँ पे हम दो ही भुजा ले सकते हैं, क्योंकि हम तीनों भुजाओं को जिक्र नहीं किए हैं। ठीक है, तो हम AB बटा PQ ले सकते हैं, यहाँ से AB बटा PQ का स्क्वायर होता है। ठीक है, क्योंकि दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल इनकी संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग होता है। ये प्रमेय 6.6 में दिया हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं प्रमेय 6.6, आप यहाँ पे जिक्र कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए AB बटा PQ के इक्वल है AD बटा PM, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं AD बटा PM का स्क्वायर। यही हमको दिखाना था, जो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे ये समीकरण 1 हम समीकरण 1 यूज नहीं किए हैं कहीं। ठीक है, वैसे हम लिख देते, कहीं जरूरत हो जाएगा। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। आप यहाँ पे लिख सकते हैं ब्रैकेट में, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा और लिख सकते हैं कि AB बटा में PQ बराबर है AD बटा में PM। आप समझाने के लिए जितना चाहे लिख सकते हैं। ठीक है, कोई इससे दिक्कत नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन